नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 31 मई 2026 को हम चेक करेंगे कि कहाँ कितनी बरसात हो सकती है, आंधी तूफान की कहाँ चेतावनी है और टेम्परेचर कितना कहाँ रहेगा आपके शहर में। सबसे पहले टेम्परेचर शुरुआत करते हैं तो जयपुर का है करीबन 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है, जोधपुर का 38 डिग्री के साथ टेम्परेचर आ रहा है, बाड़मेर का 39 है, जैसलमेर का 40 डिग्री के आसपास आ रहा है, सरदार शहर का 35 डिग्री आ रहा है जो अभी थोड़े दिन पहले काफी टेम्परेचर पहुंच गया था, 45 प्लस हो गया था। नई दिल्ली का 33 डिग्री के आसपास आ रहा है, हिसार का 34 डिग्री के आसपास आ रहा है, मुजफ्फरनगर का आ रहा है करीबन 30 डिग्री के आ रहा है, बठिंडा का अगर अपन चेक करें तो 34 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है, पटियाला का 32 डिग्री आ रहा है और लुधियाना का 33 डिग्री। ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया का। अगर अपन मध्य भारत की बात करें तो लखनऊ का 33 डिग्री आ रहा है, फतेहपुर का 36 डिग्री आ रहा है, प्रयागराज का 37 डिग्री आ रहा है, वाराणसी का 37 डिग्री आ रहा है। अगर अपन इधर चलते हैं कोलकाता की तरफ चलते हैं तो 34 डिग्री कलकत्ता का आ रहा है, 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। अगर अपन वेस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ईस्ट की तरफ चलते हैं तो भुवनेश्वर का 32 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, विशाखापट्टनम का आ रहा है 34 डिग्री। अगर अपन साउथ की तरफ चलते हैं तो दोस्तों चेन्नई का आ रहा है 36 डिग्री के आसपास, पांडिचेरी का 35 डिग्री और अपन कोयम्बटूर का चेक करते हैं तो 32 डिग्री के आसपास आ रहा है, बेंगलुरु का 30 डिग्री आ रहा है। और बिल्कुल वेस्ट में चलते हैं, मुंबई के महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो 33 डिग्री मुंबई का आ रहा है, नासिक का 33 डिग्री आ रहा है और अपना राजकोट का 40 डिग्री आ रहा है और अहमदाबाद का 39 डिग्री आ रहा है। और मध्य भारत में बात करते हैं तो भोपाल का 37 डिग्री के आसपास आ रहा है और झांसी का 36 डिग्री आ रहा है और अपना देखते हैं कि ग्वालियर का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 35 डिग्री के आसपास आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, जयपुर का 35-33 डिग्री हो ही गया था। अब बात करते हैं कि रेन कहाँ कहाँ हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्री मानसून जो बरसात है पिछले 3-4 दिन से दौर चल रहा है, लेकिन आज जो 31 तारीख है आज कहाँ कहाँ बरसात हो सकती है। सबसे पहले जो बरसात अपन चेक करते हैं कि जो जयपुर के आसपास का एरिया जैसे झुंझुनू, अलवर, सीकर, बीकानेर, सरदार शहर, चूरू, यहाँ पर बरसात होने के बिल्कुल चांस है या फिर तेज आंधी तूफान भी आने के बिल्कुल चांस है। और सेकंड बात करें तो कोटा का आसपास का जो शहर है, जगह है, वहां पर भी बिल्कुल बरसात आने का चांस बना हुआ है। दोस्तों ये जो वार्निंग है ये शाम के वक्त की वार्निंग है कि शाम के वक्त को तेज हवाएं, आंधी तूफान या बिजली भी चमक सकती है। साथ में जो नई दिल्ली का आसपास का एरिया है, एनसीआर आप कह सकते हो, वहां पर भी ये चेतावनी दी गई है दोस्तों, ठीक है। साथ में जो सेंट्रल इंडिया है, अपना मध्य भारत है, वहां पर जैसे मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, अलीगढ़ हुआ, इटावा हुआ, बरेली हुआ और यहाँ पर भी बिल्कुल चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मीडियम से लेके हैवी बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। साथ में अपन अगर बिहार की तरफ चलते हैं तो गोरखपुर, यहाँ पर भी बिल्कुल बरसात की चेतावनी दी गई है दोस्तों। पटना के आसपास भी क्षेत्र में दी गई। अब बात करते हैं अपन बिल्कुल ईस्ट में चल लेते हैं तो कलकत्ता में भी वार्निंग दी गई है, रांची में भी वार्निंग दी गई है। जो कोस्टल एरिया है जैसे भुवनेश्वर हुआ, बलसौर हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल चेतावनी दी गई है कि धीरे बरसात के साथ तेज आंधी तूफान भी आ सकती है। विशाखापट्टनम में भी बिल्कुल बरसात की चेतावनी। अगर साउथ में चलते हैं तो काफी जगह, काफी सिटीज में बरसात की चेतावनी दे रखी है, जैसे मैसूर में दे रखी है, बेंगलुरु में दे रखी है, मंगलुरु में दे रखी है, शिवामोगा में दे रखी है, हुबली में दे रखी है, संगली में दे रखी है। तो अगर अपन बात करें तो जैसे मध्य भारत में बात करते हैं तो ये वेस्ट में आ गया है, तो यहाँ पर भी जैसे जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर भी कई शहरों में बरसात की बिल्कुल चेतावनी दे रखी है। तो जिससे कि क्या होगा कि टेम्परेचर अभी डाउन होगा। अगर बिल्कुल अपन वेस्ट की बात करें तो अहमदाबाद में अभी ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं दे रखी है और यहाँ का जो टेम्परेचर है स्पेशली गुजरात साइड का, तो वहाँ का टेम्परेचर भी अभी 40 डिग्री के आसपास चला है। बाकी शहरों का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया है। जैसे अगर अपन जैसलमेर करके तो यहाँ भी 40 डिग्री के आसपास है, बाड़मेर में भी 39 डिग्री है। बाकी अगर अपन नॉर्थ राजस्थान या नॉर्थ इंडिया या मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। जैसे जयपुर का भी 33 डिग्री के आसपास हो गया जो 45 के आसपास चल रहा था। पंजाब का अगर अपन चेक करें तो वहाँ पर भी काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो गया है। शिमला का 16 डिग्री पे टेम्परेचर आ गया है जो कभी 25-26 डिग्री के आसपास अभी हफ्ते भर पहले पहुंचा हुआ था। तो जो रेन वार्निंग है वो यहाँ पर है कि पूरे भारत में, जो मध्य भारत और नॉर्थ भारत में एक स्ट्रिप बनी हुई है बादलों की, यहाँ पर प्री मानसून बरसात अच्छी हो सकती है। कई जगह तो काफी तेज हवाएं 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चली है और बिजली बहुत चमकी है। साउथ में तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा मानसून, प्री मानसून का एक स्टेज बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये ऊपर कलकत्ता में प्रवेश
प्रवेश करके सीधा अपने मध्य भारत में बादल प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा जो साइक्लोन बना हुआ है वो अरब सागर से, आपको हिंद महासागर से एक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी बादलों का प्रवेश साउथ के द्वार से हो रहा है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में और ऐसा ये सीन चलेगा, जिससे कि टेम्परेचर अभी और फर्क पड़ सकता है, राहत मिल सकती है। गर्मी जो बहुत ज्यादा लू चल रही थी उससे राहत मिल सकती है। अगर हवा की दिशा अगर दोस्तों अपन चेक करते हैं तो हवाएं कहां से चल रही हैं। हवा आप देख सकते हो कि पाकिस्तान से होते जो गर्म हवाएं हैं वो अभी भी इस साइड में प्रवेश कर रही हैं। जैसे कई हवा तो वापस घूम रही है, लेकिन कई जो मध्य भारत में भी घूम रही है। जैसे अगर आप गुजरात से देखोगे तो गुजरात में ये एंटर होते हुए वापस मध्य प्रदेश होकर ये बंगाल की खाड़ी से निकल रही है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं गुजरी हैं वो सीधा एक साइक्लोन बना रही है, जो कि झारखंड और जो कोस्टल एरिया है, जो तट के स्थान है, तटवर्ती स्थान है, वहां पर एक साइक्लोन टाइप बन रहा है, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऊपर कलकत्ता के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हवाएं घूम रही है। और अगर अपन यहाँ देख सकते हैं जयपुर के आसपास भी हवाएं आपस में टकरा रही हैं, जिससे कि आने वाले 1-2 दिन में काफी हैवी बरसात की चेतावनी हो सकती है, या धूल भरी आंधी या फिर तूफान आने की बिल्कुल संभावना बनी हुई है। आप नीचे भी देख सकते हैं साउथ में भी यही कंडीशन है कि हवा की जो रफ्तार है वो 35 किलोमीटर की हवा की रफ्तार से हवा चल रही है। मुंबई में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, वेरावल में 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, भुज में 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। तो यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं। अगर अपन हम लाइटनिंग की बात करें कि कहाँ का बिजली चमक सकती है लगभग, तो आप जो बिजली की अभी संभावना सबसे ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं वो अभी जो साउथ की तरफ है यहाँ पर है। जैसे विशाखापट्टनम के जो कोस्टल एरिया यहाँ पर भी काफी ज्यादा बिजली चमक सकती है। और अपन ऊपर की तरफ बात करें, जैसे ये देहरादून के नीचे वाला उत्तराखंड की तरफ बात करें वहां पर, तो वहां पर बिजली की ज्यादा गिरने की आवश्यकता है, यानी बिजली काफी कड़क सकती है। वैसे तो आंधी तूफान की चेतावनी है, वो आपको मैंने बता दिया कि किस किस एरिया में आंधी तूफान आ सकता है। बादलों की स्ट्रिप देख सकते हैं कि बादलों की स्थिति अभी क्या है, ये धीरे धीरे एग्जिट हो जाएंगे। ये जो पूर्व अनुमान है ये दोपहर का पूर्व अनुमान है, जो कि 31 मई 2026 का एक है। अगर अपन मौसम विभाग की वेबसाइट का अगर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत, नॉर्थ भारत पे बादलों का काफी अच्छा एक स्थिति बनी हुई है, जो पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। और अगर ये अपन देखें तो दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और जयपुर का जो भाग है, चूरू हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, यहाँ पर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। बाकी आप बंगाल की खाड़ी में एक अच्छा साइक्लोन टाइप बन रहा है, जो कि एक बादलों की एक आने वाले टाइम में मौसम जो है अच्छा हो सकता है। और इधर ये अरब सागर के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बादलों का अच्छी एक स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 31 मई 2026 का वेदर अपडेट। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वेदर अपडेट में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैव ए गुड डे।